प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं आपको बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो आप इस वचन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बुंदेलखंड इवेंजेलिकल चर्च की तमाम लोगों का भी हम अभिवादन करते हैं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर के अनुग्रह में आप हमेशा आशीषित रहें। मेरे प्रियो, आज का वचन जो हमने मनन करने के लिए लिया है उस पर हम ध्यान करें। इससे पहले हम प्रार्थना में चलें। हमारे जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए कि जब एक बार फिर से इस रविवार आराधना में प्रभु आपने हमें आने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में प्यारे परमेश्वर जितने भी लोग हैं, जो लोग ऑनलाइन भी जुड़े हैं, प्रभु आप उन सबको बहुत आशीष दें, अपनी बरकतों से बहुत आयत से मामूर करें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में इस आराधना में रहे। इस आराधना के समय को हम आपके हाथों में सौंपते और इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। एक अच्छे मसीही योद्धा का यह परिचय है कि हम किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों में हो, परंतु हम उस आनंद से अलग ना हो जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का सेवक संत पौलुस फिलिप्पियोस के 4 अध्याय के 4 वचन में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे सामने कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, लेकिन स्मरण रखिए कि ये संसार की संपदाएं, ये संसार की चीजें टेम्परेरी हैं, लेकिन परमेश्वर का आनंद जो है वो अनंत काल तक है, आत्मिक है, अनुग्रहित है और प्रभु की आशीषों से हम कभी जब तक वंचित नहीं किए जा सकते जब तक हम विश्वास में हैं। आइए आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां पद, जहां परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर 2 बातें हैं। पहली ये नम्रता और दूसरी बात अधिकारी। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी की पहचान जो है वो नम्रता के साथ है। पूरे संसार के अंदर यदि मसीह समाज के द्वारा किए जाने वाले वे तमाम सामाजिक कार्य, वे तमाम ऐसे कार्य जो दया प्रेम भाव को प्रकट करते हैं, उसका प्रमाण ये है कि वे नम्र हैं और मेरे प्रियो इसीलिए अधिकारी हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोग अधिकारी इसलिए हैं क्योंकि वे नम्र होकर परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। मसीहत की पहचान नम्रता है, क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम कठोरता से कहीं भी संबंध नहीं रखता है। यीशु मसीह के प्रेम में कठोरता कहीं नहीं पाई जाती है। यीशु मसीह ने एक ऐसा सिद्धांत हमारे लिए दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मन फिराने का अर्थ है उस कठोरता से अलग होना जो संसार में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह के लोगों का जो प्रेम होता है वह असाधारण प्रेम इसलिए है क्योंकि उन्होंने संसार की उस साधारण सत्ता को त्याग दिया, उस साधारणता को त्याग दिया और इसलिए परमेश्वर का प्रेम एक अनोखा प्रेम बन जाता है, एक अद्वितीय प्रेम बन जाता है, एक क्षमा करने वाला प्रेम बन जाता है और एक ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के पश्चात प्राप्त होता है जिसमें दुख नहीं होता, जिसमें वेदनाएं नहीं होती, जिसमें क्लेश नहीं है, जिसमें संकट तो है लेकिन क्लेश नहीं है, जिसमें तकलीफें तो आती हैं लेकिन विलाप नहीं आता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे विलाप को आनंद में बदल दूंगा। वो हमारे विलाप को मेरे प्रियो आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए नम्र होकर हम इस संसार को सहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और शैतान को चुनौती देते हैं और शैतान पराजित हो जाता है। तब लोग कहते हैं कि ये
यीशु मसीह के लोग हैं। ये बीमार होकर अस्पताल में आते हैं और चंगे होकर चले जाते हैं। ये परेशानियों के साथ संसार में खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन पराजित होकर क्या कहते हैं, हमारे यीशु मसीह ने हमें बचा लिया, हमारा प्रभु हमारे साथ था। मेरे प्रियो, हम पर भी बहुत मुसीबत के बादल इस समय छाए हुए हैं, बहुत समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं प्रभु का आनंद मेरे जीवन की ताकत है, प्रभु का आसरा मेरे जीवन के लिए वो आसरा है कि मैं गिरूंगा नहीं। मैं गिरता हूं, बार बार वो मुझे उठाता है, मैं गिरता हूं, बार बार वो मुझे उठाता है, हमेशा वो मुझे अपने आलिंगन से लगाता है। संसार के शूल जब मुझे चुभते हैं, वो अपने लहू से भरे हाथों से उन्हें सहलाता है। संसार जब मुझे सताता है, वो मुझसे कहता है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। और जब भी संसार हमको धक्का मारने आता है, वो हाथ बढ़ाकर थाम लेता है और वो कहता है मैंने तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल रखा है। जब भी संसार हमें जलाने आता है, वो आवेदन को शद्रक में सेक के उस आग के भट्टे में आकर फिर बचा लेता है। जब भी संसार जानवर की तरह हम पर हमला करता है, वो उन शेरों के मुंह को बांध देता है जो जिनकी गुफा में दानियल को डाल दिया गया था सजा के रूप में। मेरे प्रियो, हर जगह हमारा प्रभु बचाने वाला परमेश्वर है और वो तमाम तकलीफें, वो तमाम परेशानियां हमारे सामने खड़ी हैं, लेकिन उसके बाद जब हम नम्रता के साथ अपने जीवन को रखकर कहते हैं प्रभु मैं इस परिस्थिति में भी तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु मैं इस मुसीबत में भी तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु ये जो मेरे सामने चक्रव्यूह बंधा हुआ है, ये जो तिलिस्म लगा हुआ है, जिसके लिए कहा जा रहा है यह असंभव है, ये नहीं टूट सकता, तब हम कहते हैं मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो महान प्रभु है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो स्वर्ग की संपदा को छोड़कर पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए उतर आया। उसने आकर हमें क्षमा देने के लिए अपने आप को इस पृथ्वी पर पैदा किया ताकि वो अपने हमारे गुनाहों को अपने लहू से धो सके और हमारे लिए वो क्रूस पर चला गया। मेरे प्रियो, और उस प्रभु ने हमें नम्रता सिखाई है और वही नम्रता हमें अधिकारी बनाती है, हमें अधिकारी बनाती है, हमें तमाम उन बातों पर विजय देने के लिए, हमें उन तमाम पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जहां जिन चोटियों पर, जिन शिखरों पर कामयाबी के झंडे गड़े हुए, उन तक पहुंचने में वही नम्रता हमें पीछे से पुशअप पुशबैक देती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ हमारे साथ इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का वचन यहोशू से कहता है, पहले अध्याय यहोशू के और 9वें वचन में, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा संग रहेगा, फिर हमें किस बात से घबराने की घबराहट होना चाहिए? हमें सिर्फ अपनी नम्रता को धारण करना है। मेरे प्रियो, नम्रता जो है वो एक विशाल हृदय की पहचान है, क्योंकि नम्र व्यक्ति हर परिस्थिति में कहता है हम गाली संसार की खाना जानते हैं, हम संसार के दिए हुए जख्मों को सहना जानते हैं, हम संसार के द्वारा दिए जाने वाले दुखों को, वेदनाओं को सहकर उसमें से पार निकलकर उस नम्रता को धारण रखना चाहते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हमारा समाज के बीच में उपहास उड़ाया जाता है, परिहास किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, उस समय हमें लगता है कि हमें भी ताकतवर होकर इस बात का जवाब देना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, स्मरण रखिएगा कि प्रभु ने हमारे उस कठोर हृदय को निकालकर, उस पत्थर के हृदय को निकालकर अपना हृदय ट्रांसप्लांट कर दिया और अपने लहू को हमारे लहू के साथ मिलाकर हमारे डीएनए को परिवर्तित करके एक नवनिर्मित सृष्टि का निर्माण किया, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब से को सब नई हो गई, हम नए व्यक्ति बन गए हैं, हमने नए जीवन को प्राप्त कर लिया है। बड़े जोरों से डूब का बपतिस्मा लोग लेते हैं, प्रभु को ग्रहण लोग करते हैं, प्रभु को धारण कर लेते हैं, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, और यीशु मसीह के उस महान आवरण को पहनकर
और फिर उसके बाद संसार से भयभीत हो जाएं, तो उस वचन का अपमान नहीं हो जाएगा जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें भय का नहीं लेकिन संयम का आत्मा दिया है, मैंने तुम्हें निर्भयता का आत्मा दिया है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुम्हें उस उद्धार का आत्मा दिया है जिसके द्वारा तुम संसार के अंदर कह सकते हो कि मेरा प्रभु विजयी परमेश्वर है और मुझे भय नहीं, क्योंकि हर जगह वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, डर मत, भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, बस विश्वास को धारण किए रहे। और मेरे प्रियो, हमने अपने जीवन के अंदर उन गवाहियों को देखा है कि जब हमें लग रहा था कि ये काम असंभव है, ये नहीं हो सकता है, ये संसार के अंदर कैसे होगा, लेकिन प्रभु ने उन लोगों को तैयार किया जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, जिनके लिए हम खुद कह सकते थे अरे उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रभु कहता है न तुम्हारे सोचने से कुछ होता है, न तुम्हारे बताने से कुछ होता है, क्योंकि यशाया की पुस्तक के अंदर परमेश्वर का वचन प्रमाणित करता है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। बट ही वॉन्ट्स बी हम्बल, वो चाहता है कि हम सदा नम्र बने रहें, लोगों की बातों को स्वीकार करते रहें। मेरे प्रियो, हमें सीखना होगा ओशियन से। समुद्र के अंदर संसार का सारा कचरा चला जाता है और वो सारे कचरे को अपने अंदर समेट लेता है, उन सारी नदियों की गंदगी को अपने अंदर समेट लेता है, उन सारे दरियाओं को अपने अंदर समेट लेता है, तमाम उठने वाले तूफानों के कचरे को अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। और जब विशालता की बात आती है तो समुद्र का जवाब नहीं होता। और मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी हमें उस समुद्र के समान विशाल बनाना चाहता है, अधिकार देना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर हमें यह बताता है कि प्रभु हमें उस महिमा में ले जाने के लिए जब हमें उस रूप को प्रदान करता है, तो उस रूप के अंदर जो हमें आवरण मिलते हैं, जो हमें आभूषण मिलते हैं, वह कौन कौन से हैं। पहला आभूषण हम देखते हैं, हमें क्षमा प्राप्त होती है। क्षमा हमें मिली क्योंकि प्रभु ने क्रूस पर जाते समय सर्वप्रथम यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा को सिखाता है। और क्षमा के विषय में मेरे प्रियो, हाँ, परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 9 से 15 वचन के अंदर उस प्रार्थना को मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, जहां ये लिखा हुआ है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमें क्षमा कर। जैसे हमने, क्या मेरे प्रियो, आज आपने अपने परिवार के अंदर लोगों को क्षमा किया? क्या आज आपने अपने मित्रों को क्षमा किया? क्या आज आपने अपने पड़ोसी को यह कहकर क्षमा किया कि उसके द्वारा की हुई तमाम में गलतियां जो मुझे दुख पहुंचाती हैं, उसके बाद भी मैं इसलिए क्षमा करता हूं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह की उस मिरास को उस लहू बहाए जाने के द्वारा प्राप्त किया है। साधारण रूप से हमें ये मिरास नहीं मिली मेरे प्रियो, साधारण रूप से ये उद्धार का जीवन नहीं मिला, साधारण रूप से हमें प्रभु यीशु मसीह का नेतृत्व नहीं मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र सलीब के ऊपर जाकर अपने लहू को हमारे लिए बहाया। उस लहू से हमें क्षमा प्राप्त होती है। उस लहू के द्वारा, जहां प्रभु यीशु मसीह के वचन को पहला यूहन्ना के अंदर हम देखते हैं, उस वचन के अंदर पाया जाता है यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, अर्थात हमें उस पाप से जो शैतान ने हमसे करवाया था, जो अनुवंशिक रीति से हमारे जीवन में था, उस पाप को समाप्त करके प्रभु ने हमें एक ऐसा जीवन दिया जिसमें हमें क्षमा मिल गई। और जब हमें क्षमा मिल गई तो इस क्षमा को हमें दूसरों को भी देना है। बोले हम तो क्षमा प्राप्त कर चुके हैं, हमने तो उस गुनाह से क्षमा प्राप्त कर ली, स्वर्ग में अपना स्थान स्थापित कर लिया, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर अब हम अलग हो गए। मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात को कहते हुए आपका पाखंड आगे आ जाए। यदि आपके व्यक्तिगत प्रायोगिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उस
क्षमा की उपस्थिति दिखाई नहीं देती। क्षमा एक विशाल हृदय के प्रमाण है। और मेरे प्रियो, एक कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पाद। आपके पास क्षमा मिल गई, इसलिए आप अधिकारी बन गए, आप बड़े व्यक्ति बन गए। आप चाहे उम्र में भले किसी व्यक्ति से छोटे हो सकते हैं, पद में आप किसी व्यक्ति से छोटे हो सकते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको जो शिक्षा दी उसमें प्रभु ने आपको क्षमा करने के लिए कह दिया, क्योंकि क्षमा और नम्रता का एक दूसरे के साथ संबंध है। एक दूसरे के, यदि हम नम्र हैं तो हम क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं, यदि हम नम्र हैं तो हम दया करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे अंदर दया होगी तो हम दूसरों पर दया कर सकेंगे। और जब दया हमारे अंदर है तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 7वें वचन में, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। यदि संसार में रहकर आप दया कर रहे हैं तो आप पर भी दया आएगी। उस दिन जब न्याय सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे तो दया में किए गए आपके वे काम जो आपने लोगों की मदद के रूप में किए हैं, दया में किए गए वे काम जो आपने लोगों के ऊपर करुणा प्रकट करते हुए किए हैं, दया में किए गए वे काम कि वो व्यक्ति खराब था, उस व्यक्ति ने आपके प्रति शत्रुता निभाई, लेकिन उसके बाद भी यदि वो कष्ट में है, वो तकलीफ में है, तब आपको ये दया उत्पन्न हुई कि नहीं, मैं इसका मददगार बनूंगा, मैं इस व्यक्ति के लिए हेल्पफुल बनूंगा, क्योंकि भले ही इसने मेरे साथ बुराई की, इसने मेरा मजाक उड़ाया, इसने मेरा उपहास उड़ाया, इस व्यक्ति ने मेरा बुरा किया, लेकिन आज मैं इस व्यक्ति के साथ हूं। और वो व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, वो व्यक्ति आपकी कलीसिया का सदस्य हो सकता है, वो व्यक्ति आपके घर का सदस्य हो सकता है, वो व्यक्ति आपका पड़ोस का सदस्य हो सकता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मेरे प्रियो, वो दया आपके अंदर यदि होगी तो वो प्रेम भी स्वतः प्रस्फुटित होगा, वो प्रेम भी स्वयं निकल कर आएगा, और उस प्रेम के आधार पर आप कह सकेंगे, हाँ प्रभु, मुझे आपने अपना स्वभाव दिया और उसमें क्षमा आई, और उसके बाद मैं दया भी करता हूं, क्योंकि प्रभु मैं नम्र व्यक्ति हूं, मेरे अंदर हम्बलनेस है, मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं करता, मेरे किसी के साथ जेलसी कॉम्प्लेक्स में नहीं हूं, मैं किसी के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। कौन व्यक्ति के पास क्या संपत्ति है, कौन व्यक्ति के साथ किसकी मित्रता बहुत प्रगाढ़ है, मुझे इस बात की जलन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरी दया यह है कि मैं समाज के अंदर, संसार के अंदर, परिवार के अंदर, आस पड़ोस में, अपने कार्यालय में, अपने उस स्थान पर जहां मैं निवास करता हूं, मेरी दया मेरे प्रभु की महिमा का कारण है। मेरी दया इसलिए है क्योंकि यीशु ने मुझे सिखाया है, संसार में किसने किसको क्या सिखाया, मैं इसके लिए आंसरेबल नहीं हूं। आई एम आंसरेबल बिकॉज I am Christian. As a Christian, I have a mercy. As a Christian, I have a burden for others. दूसरों के लिए मेरे पास बोझ है, दूसरों की कठिनाइयों के समय में मैं खड़े होना उनके साथ जानता हूं। I can stand with others in the hard time, कर्स्ट टाइम, उन परेशानियों के समय में, उन श्रापों के समय में, जब दूसरा व्यक्ति बिलख रहा है, दूसरे व्यक्ति के आंसू बह रहे हैं, उस समय मैं उसके साथ खड़ा हो सकता हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। मुझे यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में प्रेम किया। मेरे प्रियो, ये दया का भाव जो है, ये क्षमा और दया जिस व्यक्ति के अंदर है, वह कभी नाराज नहीं होता। उसे मालूम है कि मेरा उपहास उड़ाया जा रहा है। मैं एक घटना पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पाक कुरान के अंदर मोहम्मद साहब के वर्णन में यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक महिला थी जो उनके ऊपर कचरा फेंक दिया करती थी, और जब भी वे गुजरते थे वो अपना कूड़ा फेंकती थी, और वे कभी उस महिला को प्रत्युत्तर नहीं देते थे। और एक दिन जब वो कूड़ा नहीं फेंका तो वे उसके घर पहुंच गए और उसका हालचाल जानने के लिए, कितनी महानता है, कितनी विशालता है कि आज कूड़ा नहीं फेंकने आई,
ये बुरा काम करने नहीं आई तो मैं देखूं कि ये स्वस्थ है कि नहीं, इसके अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। क्या ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे पास पाया जाता है कि हम इस व्यक्तित्व का प्रमाणीकरण करें कि भले ही हमारे ऊपर कचरा फेंका जा रहा है, भले ही हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, भले ही हमारे साथ बुरा करा जा रहा है, उसके बाद भी मैं इस पर दया करने को तैयार हूं, उसे क्षमा करने को तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जा रहा था और उसके कांधे पर क्रूस था तो लोग हंसी उड़ा रहे थे, उपहास उड़ा रहे थे। वो लोगों को देख रहा था, उनमें से बहुत से लोग थे जिन्होंने चंगाई को प्राप्त करा था प्रभु की प्रार्थनाओं से, जिन्होंने उन चमत्कारों को देखा था जो उसके ईश्वरीय अस्तित्व का प्रमाणीकरण थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी क्रूस उठाकर चल रहा है तो उस क्रूस में हाथ लगाने वाले लोग नहीं है, उसका दर्द बांटने वाले, उसका बोझ बांटने वाले लोग नहीं है, क्योंकि उन लोगों में वो स्वभाव नहीं था, वो पवित्र आत्मा उस समय तक उन लोगों के पास नहीं थी। और मेरे प्रियो, इसलिए उसके दर्द को बांटने के लिए वे तैयार नहीं थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दया रूपी आवरण आपको प्राप्त हो चुका है, पवित्र आत्मा आपको मिल चुकी है, और उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आपके अंदर ये तय हो जाना चाहिए, ये इच्छा उत्पन्न हो जाना चाहिए कि मैं लोगों के दर्द बांटने के लिए तैयार हूं, मैं लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं उन गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हूं, मैं उन तमाम घरों की रखवाली करने के लिए तैयार हूं, मैं उन तमाम पास्टर्स के लिए जिनके घर में ग्रोसरी नहीं है, जिनके घर में खाना नहीं है, मैं उनके घर में आज खाना देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उनका दर्द इसलिए बांटना चाहता हूं क्योंकि यीशु की दया का मैं भी पात्र हूं, और उस दया को मुझे अपने तक नहीं रखना है, लेकिन उस दया को मुझे औरों तक पहुंचाना है, और उस दया को औरों तक पहुंचाने के लिए मुझे भी कदम बढ़ाने की जरूरत है, मुझे भी काम करने की जरूरत है, मुझे भी प्रभु यीशु मसीह के उस स्वभाव को अपने जीवन से प्रकट करने की जरूरत है। तब मैं कह सकता हूं हाँ, मैंने दया की, क्योंकि मुझ पर भी दया हुई है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। मेरे प्रियो, दया के बाद एक तीसरा अध्याय हम और देखते हैं, एक तीसरा आवरण और देखते हैं, और वह आवरण ऐसा आवरण है जिसके बिना ये संसार अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 7वें वचन के अंदर कहता है कि जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है। प्रेम हमारा तीसरा आवरण है। ये वो आवरण है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के महान प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं, अनोखे प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं, क्योंकि इट वाज द लव ऑफ क्राइस्ट, इट वॉज द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, अनंत जीवन प्रभु ने आपको और मुझे प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में दुख उठाने भेज दिया, इस संसार में मृत्यु को देखने के लिए भेज दिया, क्योंकि प्रभु मेरे और आपके उन तमाम जख्मों से हमें आजाद करना चाहता है, हमें उन दर्दों से हटाना चाहता है, उन तकलीफों से दूर करना चाहता है। इसलिए प्रेम भी वह है। अब प्रभु के प्रेम को आपने जान लिया कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, टुडे यू हैव गॉट अ लव ऑफ क्राइस्ट। यदि आज आपको परमेश्वर का प्रेम मिला है तो आप इस प्रेम को स्प्रेड करने के लिए तैयार हैं क्या? आज इस प्रेम को आप कहां तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्या आपका प्रेम आपके लोगों के बीच में व्यक्त होता है? प्रभु से आप प्रेम करते हैं, दिस इज वेरी गुड। आप प्रभु के प्रेम में वर्शिप में जाते हैं, ये बहुत अच्छा है। आप प्रभु के प्रेम में भक्ति करते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये जब पाखंड में तब्दील हो जाता है, जब आप लोगों से प्रेम नहीं करते, जब आप अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं करते, उनके साथ नफरत का व्यवहार करते हैं, उनके साथ घमंड का व्यवहार करते हैं, उनके सामने उनको नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, तब यह मात्र पाखंड रह जाता है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इस पाखंड से यदि आप बाहर आना चाहते हैं तो अपने इस प्रेम को प्रकट कीजिए लोगों के बीच में। लोगों से प्यार करना है, वही प्रभु के प्रेम का प्रस्तुतिकरण है। प्रभु के प्रेम का प्रस्तुतिकरण ये नहीं है कि किसी इमारत में जाकर भक्ति करने के लिए तुम प्रेम प्रकट कर रहे हो, लेकिन वहां पर भी जाकर तुम स्वयं का दिखावा कर रहे हो, स्वयं को
महिमा मंडित कराना चाहते हो, तो स्वयं को महिमा मंडित तो आप संसार के अंदर अपने धन संपदा वैभव आभामंडल के द्वारा करा सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने प्रतिष्ठित आप जब ही बन पाएंगे जब आप इस प्रेम को दूसरों के साथ बांटेंगे। दूसरे लोगों के प्रति आपके अंदर यह प्रेम जागृत होता है कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 4 अध्याय के अंदर कि जो प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है, तो जो प्रेम नहीं रखता वो किससे जन्मा है? यह एक प्रश्न सूचक चिन्ह है। जो प्रेम नहीं रखता वो भी तो किसी से जन्मा है, वो शैतान से जन्मा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रेम रखना इस बात को प्रकट करता है, घमंड विहीन प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, कलंक रहित प्रेम, सच्चा प्रेम, हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला प्रेम। कौन सा प्रेम? मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने घर के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने शहर के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करता हूं। ये मेरे प्रेम का प्रमाणीकरण है। मैं अपने उन लोगों के लिए जिन्हें मैं तकलीफ में देखता हूं, उनकी मदद करने के द्वारा उनके साथ उस प्रेम को बांटता हूं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि प्रेम को छोड़ तुम किसी बात में एक दूसरे के कर्जदार ना बनो। कर्जा यदि तुम्हारे बीच में हो तो प्रेम का आदान प्रदान का कर्जा होना चाहिए। प्रेम के आदान प्रदान का कर्जा कैसा होता है कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिले तो आप प्रेम से उसका अभिवादन करो, उसका स्वागत करो, पहुनाई करो, वेलकम करो। प्रभु चाहता है कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आए हम उसे एक गिलास ठंडा पानी पिलाएं। यदि कोई व्यक्ति आए हम उसका हालचाल पूछें, हम उसके साथ बैठें। और कोई व्यक्ति यदि आपसे कुछ काम की अपेक्षा लेकर आया है और आप सक्षम है उस काम को करने में, तो उस काम को में उसके मददगार बनकर अपने प्रेम को प्रकट करो जो यीशु ने तुम्हें तुम्हारे जीवन में दिया है। और यीशु के उस प्रेम को तुमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा सेतमेत पा लिया। उस मीरास के तुम वारिस हो गए हो, और सेतमेत जो पाया है वो सेतमेत तुम्हें लौटाना है, और उस लौटाने के लिए तुम्हें तैयार करना होगा। मेरे प्रियो, इस प्रेम का एक और पर्याय है गलतियों उसके 2 अध्याय उसके 10वें वचन को हम देखेंगे। गलतियों उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पौलुस यहां बहुत अच्छी बात कर रहा है। कंगालों की हम सुधि लें, ये परमेश्वर का वचन हमें प्रमाणित करता है। हम लोगों को दान दें, ये परमेश्वर का हमें वचन प्रमाणित करता है। हम उस सूबेदार को देखते हैं, कर्नेलियस को, जो बहुत दान दिया करता था, और परमेश्वर का वचन प्रमाणित करता है कि जब स्वर्गदूतों ने आकर कहा तेरा दान, तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण कर लिए गए, क्योंकि वो प्रेम के बाद उसके अंदर उठने वाला वह धन्यवाद था जो प्रभु के प्रति देने को वो हमेशा आतुक रहता था, आसक्त रहता था, हमेशा ये चाहता था, उतावलीपन थी उसके अंदर कि मैं प्रभु के लिए कुछ काम करूं, मैं प्रभु के कामों में मददगार बन जाऊं, मैं सुसमाचार प्रचारक के द्वारा होने वाले प्रचार में मददगार बन जाऊं, मैं चर्च की उन्नति में मददगार बन जाऊं, मैं चर्च के तमाम निर्माण कार्यों में मददगार बन जाऊं, मैं तमाम उन कामों में, मैं उन सोशल वर्क में, उन गरीब बच्चों की पढ़ाई में, उन तमाम कामों में परमेश्वर के कार्य में मददगार बनकर खड़ा होकर अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए उस दान के द्वारा अपनी बढ़ाई नहीं लेकिन प्रभु की महिमा का कारण बनूं, नम्रता से, क्योंकि हमें महिमा में प्रवेश मिलता है। नीति वचन 15 अध्याय उसका 33वां वचन, जहां इस प्रकार परमेश्वर का कलाम कहता है, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन, यहोवा के भय मानने से
शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा का जो लोग भय मानते हैं उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि वो व्यवस्था पर मन लगाते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन में उतारते हैं और उस वचन के साथ चलते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। यहोवा का भय मानने से, जो भय में रहता है वही व्यवस्था पर ध्यान लगाएगा। जो भय में नहीं है, जो घमंड में है, रुतबे में है, रसूख में है, जो अपनी संपत्ति और तमाम सांसारिक शक्तियों पर भरोसा करता है, वो कभी परमेश्वर की शिक्षा पर मन नहीं लगा सकता। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन प्रकट कर रहा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। जो लोग नम्र हो जाते हैं, समझ लीजिए इनके जीवन में महिमा का आगमन होने वाला है। जो लोग नम्र होकर लोगों को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, सहन करना शुरू कर देते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं, उनके लिए महिमा का स्थान खुल जाता है। उनके लिए स्वर्ग से उस मुकुट का आगमन आरंभ हो जाता है, जिसके द्वारा वे संसार में भी महिमान्वित किए जाते हैं। जिनके लिए लोग कहते हैं दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये पृथ्वी के अधिकारी हैं क्योंकि ये नम्र है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो महिमा को प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्होंने नम्रता को धारण किया है। मेरे प्रियो, नम्रता हमें महिमा प्रदान करती है, अधिकार देती है। यदि आज महिमा तो है, अवश्य है कि यदि महिमा के अभाव में हम जीवन जी रहे हैं, हमारे पास सम्मान का अभाव है, हमारे पास तमाम प्रकार की उन सुविधाओं का अभाव है, तो हम घमंड के नेतृत्व में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हम प्रभु की उस नम्रता से दूर हैं। हम उस अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। नम्रता के ऑपोजिट यदि देखा जाए तो कठोरता होती है, और कठोरता यदि हमारे जीवन में है तो तय मानिए आप स्वयं को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते अपनी जिंदगी से, आप स्वयं को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आई एम समबडी, मैं कुछ हूं, मेरे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके आधार पर मैं सामान्य व्यक्तियों से अलग हूं। हाँ, आप सामान्य व्यक्तियों से अलग हो सकते हैं यदि यीशु की आत्मा के रूप में आपने उस घमंड का त्याग किया है, आपने अपने तमाम उन बुराइयों का त्याग कर दिया, आपने उस नम्र जीवन को प्राप्त कर लिया। कल मैं कौन से वर्चस्वशाली जीवन में था, कल मैं किस ताकतवर व्यक्ति के रूप में था, कल मेरा क्या प्रभुत्व था, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है। यदि प्रासंगिक ये है तो ये है कि यीशु प्रभु को प्राप्त करने के बाद यीशु के उस त्यागपूर्ण करुणामयी बलिदान से भरे जीवन की उस नम्रता को आपने धारण किया या नहीं, यह एक प्रश्न सूचक चिन्ह है। और हठीली आत्मा आपको इस विषय में विवश होने नहीं देती, सोचने नहीं देती। इसलिए आप अपने हट के चलते हमेशा यही कहना चाहते हैं, आई एम समथिंग, मैं बहुत अलग व्यक्ति हूं, मेरे पास कुछ विशेष अधिकार है, मेरे पास अलग दौलत है और मैं इस दौलत से कुछ भी खरीद सकता हूं। ये आपकी कठोरता है, ये आपका वह हठीलापन है, वो स्टबर्ननेस है जो आपको संसार के अंदर लोगों के बीच में अपमानित कराती है। हे की दृष्टि से आपको लोग देख रहे हैं क्योंकि आपने नम्रता रूपी उस महान अधिकार को खो दिया जिसके लिए प्रभु का वचन बार बार आज आपसे कह रहा है, धन है वे जो मन के नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यदि आप पृथ्वी के अधिकारी बनना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी get a right on the earth something, if you want to get a honor on the earth, be humble। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं और हम अपने जीवन के ऊपर यह विचार करते हैं कि क्या प्रभु हम नम्र हैं। आज हमारे सामने जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, क्या हमारे हठीलेपन के कारण हो रही हैं। आज हमारे सामने यदि प्रभु हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास वो ओनर नहीं है जिसके हम हकदार हैं, तो प्रभु हमने कहीं ना कहीं उस नम्रता को खोया है जो आपने हमें प्रदान की थी। हम उस नम्रता को हमेशा धारण कर कर, सहिष्णु बनकर, संसार को ओवरलुक करके प्रभु सिर्फ आपकी ओर देखते रहे। हर परिस्थिति में हम ये कहते रहे, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हर परिस्थिति में हम ये कहते रहे
कि यीशु प्रभु मेरी सामर्थ है, मेरी चट्टान है और वह मुझे डिगने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु इस संसार के अंदर पाई जाने वाली तमाम संपत्ति, तमाम धन आपका है और आप उसमें से जो हमारे लिए आवश्यक है वो रिलीज करना आपके लिए असंभव नहीं है। लेकिन वह रुकता है तो इसका कारण है कि हम उस नम्रता को खोए हुए बैठे हैं, हम उस प्रेम को खोए हुए बैठे हैं जो प्रभु आपकी ओर से है, हम उस दया को खोए हुए बैठे हैं जो प्रभु आप देखना चाहते हैं हमारे जीवन में, हम उस क्षमा को खोए हुए बैठे हैं जिसके द्वारा प्रभु हम लोगों से कहते हैं आई फॉरगिव यू, आई फॉरगेट एवरीथिंग। और प्रभु उसी क्षण आपका वचन हमसे ये कहता है कि ये आज ही पूरा होगा क्योंकि तूने मांग लिया है। और वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के अंदर कि जो कुछ तुम पिता से मांगोगे मेरे नाम से वो तुम्हें मिल जाएगा। और हम क्लेम करते हैं कि इस समस्या जो हमारे सामने खड़ी है हम इसे यीशु के प्रेम के तहत कंडेम करते हैं इसी समय। और प्रभु हम आपकी उस महिमा को देख रहे हैं जो आपने स्वर्ग से आज यीशु के नाम में रिलीज की है, क्योंकि शैतान हमारा आनंद छीनना चाहता है, लेकिन जब हम सामर्थी रूप से खड़े होते हैं तो प्रभु यीशु हमारी चट्टान है। हम प्रभु सब उन लोगों को जो इस ऑनलाइन मैसेज को सुन रहे हैं आपकी ओर से आशीष देते हैं, अपनी चर्च, अपनी दोनों कलीसियाओं को आपकी ओर से आशीष देते हैं। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इस वचन के द्वारा जो आशीष दी है वो हम सब के लिए एक महिमा का कारण ठहर सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ आज से लेकर उसके द्वितीय आगमन तक आपके जीवन में सुरक्षित बनी रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से आज विश्राम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु में आपका दिन शुभ हो। हमारे लिए प्रार्थना करें। जिन विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है, आपके घुटनों टिके हुओं की, आपकी आंसुओं की, जो प्रभु तक जाएं और जिसके द्वारा हम उन समस्याओं से निजात पा सकें। प्रभु आपको बरकत दे।